हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस ज़िले में कितने कितने सीट है। कुछ ज़िलों का जो डाटा है वो मिल चुका है और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 5 ज़िलों को बताया था कि उसमें आपका एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ, ये लिस्ट जारी कर दिया गया। बाकी कुछ ज़िलों का आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। करीब करीब 7-8 ज़िले हैं जिसमें ये लिस्ट दोबारा से निकल गया है। तो आप अगर उस ज़िले के हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप किसी भी ज़िले से हैं, आपको उस ज़िले का लिस्ट चाहिए तो आप मुझे सिर्फ कमेंट में वो बताइए कि हाँ इस ज़िले का आपको चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना अपलोड कर दूंगी। हाँ, जिन लोगों का बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद भी नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है, तो वहाँ बगल में आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी लिस्ट से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अरवल जिला का। अरवल जिला में आपका लिस्ट सामने आ गया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है, और कारण भी इसमें बता दिया गया। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये आपका जो पहले 2012 से पहले की उनका है, और रीज़न में इसमें कुछ कुछ बताया गया है, आप देख लीजिए। तो आप अगर अरवल जिला से हैं और आपको जानना है आपके फॉर्म के बारे में, तो आपका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अरवल जिला ही कि जैसे अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सारे ही डिस्ट्रिक्ट को यहाँ कवर की हूँ। और जिन जिलों के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं की हूँ तो समझ जाइए कि आपके ज़िले का नहीं आया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं सारे ही जिलों का चेक किया है। उसमें जिस जिले का आया है उसी के बारे में मैंने इस वीडियो में बना के बताया है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अरवल जिला में देख लेते हैं कि आपका कुल कितना सीट है। ठीक है, तो आप जो लोग भी पूछ रहे थे कि मैम कितना सीट है, तो देख लीजिए अरवल जिला में आपका 16 है, और आपका कैटेगरी वाइज भी यहाँ डिवाइड है कि यूआर में आपका 11 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, अनुसूचित जाति में 2, और अनुसूचित जनजाति में 1। तो टोटल 16 सीट पे आपका जो कंपटीशन होने वाला है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आया है। ये पहले का वैकेंसी है इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अदरवाइज जो अभी नया वैकेंसी आएगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होगा, वो पूरा स्टेट लेवल होगा। ठीक है, तो आपको पूरे बिहार के रूप में उसमें कंपटीशन होगा। इस बार का जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो अरवल जिला में टोटल 16 सीट है। ऐसे ही करके हर जिले में अलग अलग सीट बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगे, मेरा मेहनत थोड़ा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आपका परेशानी है। चलिए, अरवल जिला के बाद आपका आता है बेगूसराय जिला। बेगूसराय में भी आपका लिस्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भर्ती वाले सेक्शन में ये लिस्ट आ चुका है। तो वहाँ से मैं आपको डाउनलोड करके बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से तो आप ढूंढ ही सकते हैं। तो आप अपना बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ज़िले का है तो सभी का अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा कि हाँ मुझे इस ज़िले का चाहिए, तो मैं वो आप वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका टोटल 129 आवेदन जो है वो 2012 के बाद प्राप्त हुआ है। और ये सब डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। इसमें से कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने एक्सेप्ट हुए, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कारण नहीं बताया गया है, सिर्फ एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड अभी दिख रहा है। ठीक है, तो आप बेगूसराय से हैं और जानना चाहते हैं तो ये आपके सामने लिस्ट है। तो सभी का तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा है कि वर्ष 2012 के पश्चात ऐसे 13 आवेदन प्राप्त हुए जिनका नाम पूर्व के, मतलब ये रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो कैटेगरी वाइज नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सीरियल नंबर ऐसे करके आपका दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा आप। तो चलिए अब नेक्स्ट जिला का देख लेते हैं कि क्या अपडेट है। देखिए इस वीडियो में सिर्फ आपको ये जानकारी दे दे रही हूँ कि आपके जिले में ये आ गया है, किस किस जिले में, बस इतना बता रही हूँ। पूरा लिस्ट अगर दिखाऊंगी, पूरा पीडीएफ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी बहुत परेशानी होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ कि किस किस जिले में आया है। अब आता है आपका भोजपुर जिला। ठीक है, भोजपुर जिला का भी लिस्ट आ चुका है, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे रीज़न नहीं बताया गया है, क्यों एक्सेप्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, और यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे है पूरा का पूरा लिस्ट। आपको मैं यहाँ पे एक बार स्क्रॉल करके नीचे तक दिखा दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, 98 है। और ये सब एक्सेप्ट किया गया है वो लिस्ट है। ठीक है, रिजेक्ट का यहाँ पे लिस्ट नहीं है। तो ये रहा आपका भोजपुर। अभी तक कल 5 दिखाया मैंने, अभी तक 3, टोटल 8 जिलों का निकल गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट जिला, वो है बक्सर। बक्सर में देख लेते हैं कि क्या आया है आपका। मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम नहीं हो रहा था, टाइम का कमी हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सबके कमेंट पढ़ने के दौरान मुझे ये लगा कि सबको लिस्ट ढूंढने में भी परेशानी हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना देती हूँ, वीडियो में बता देती हूँ कि किस किस जिले का आपका लिस्ट सामने निकल के आया है। तो ये रहा आपका बक्सर जिले का लिस्ट। और इसमें देख लेते थोड़ा छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तभी आपको क्लियर दिखेगा। तो बाकायदा इसमें अच्छे से बताया गया है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है, क्यों एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है,
ये अभी आपको स्क्रीन पे काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। आपको ये डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है सब कुछ। तो आपको जब ये डाउनलोड करेंगे तो अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको जाके समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जूम किया है, तो यहाँ लिखा है अस्वीकृत, और कारण में जैसे है कि आपका एज कम है या फिर दूसरा योग्यता कम है, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। किन लोगों तो बहुत सारे लोगों को तो रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो अगर वो चाहेंगे तो इस लिस्ट से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उनका जो फॉर्म है उसका क्या अपडेट है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो चलिए, अब ये आपका दूसरा जिला, ये है आपका जमुई, ठीक है। जमुई में भी लिस्ट आ चुका है, जमुई का भी ये है आपका। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, कैटेगरी और इमेज प्रिंट, ये सब दिया हुआ है आपका। तो जमुई के जितने भी लोग हैं वो भी आप अपना निकाल के देख लीजिए। जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया तो कोई बात नहीं है, जिनका नहीं हुआ है वो देख सकते हैं। फाइनल एप्लीकेशन 338 है, और टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन 301 है, और टोटल रिजेक्टेड एप्लीकेशन 37 है। यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया है। तो कम ही है जिसका रिजेक्ट हुआ है, बाकी लोग को तो यहाँ एक्सेप्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन है आप लोग का, लेकिन अभी उतना नहीं है जितना कि अब जो नया वैकेंसी आएगा उसमें आपका होने वाला है। तो जिसका इसमें निकल जाएगा उसका तो लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए, जमुई के बाद आता है आपका नेक्स्ट जिला, ये है आपका जहानाबाद, ठीक है। जहानाबाद में भी आपका निकल गया है लिस्ट, तो देख लीजिए यहाँ पे। ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टेड है आपका 14, और यहाँ रिजेक्टेड है 55। तो ज़्यादातर रिजेक्ट किया गया है, एक्सेप्ट बहुत कम ही लोगों का किया गया है। तो ये रहा पूरा लिस्ट, देख लीजिए। यहाँ स्क्रॉल करके मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। अब आता है आपका कैमूर जिला, ठीक है। कैमूर जिला का भी यह लिस्ट आ चुका है आपका। तो बहुत सारे जिलों का आ गया है, कुछ ही जिले ऐसे हैं जो बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा, या नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में कैसा काम चलता है आपको पता ही है। तो देख लेते हैं। तो ये आपका रहा कैमूर का। कैमूर में आपका कितना सीट है ये भी बता दिया गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अरवल जिला में बताया था, ठीक उसी प्रकार से आपका कैमूर में भी बताया गया है कि टोटल कितना सीट है। तो सबसे पहले तो आपको बताया कि स्वीकृत है कि अस्वीकृत है, और क्यों है, जाति प्रमाण नहीं है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे क्रॉस और चेक का साइन दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लंबा लिस्ट है, इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस ज़िले में आपका टोटल जो सीट है वो कितना है और कैटेगरी वाइज कितना है। तो वो अभी आपको दिख रहा है, टोटल आपका 58 है। देखिए, अगर ऐसे ओवरऑल मिलाएंगे तो आपको लग रहा है कम है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मिलाते हैं तो आपका देखिए अच्छा खासा सीट है। और कुल संख्या जो है आवेदन का वो 99 है, और स्वीकृत 72 है, और आपका जो सीट है वो 58 है। तो आप सोचिए कि जो भी इस ज़िले से है उनका सिलेक्शन का चांस कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबी वैकेंसी थी, बहुत साल से रुकी हुई थी, तो जब आपका रिजेक्ट ही हो गया है और एक्सेप्ट वाले बहुत कम है, तो उनका तो हो ही जाएगा। चलिए, अब आता है आपका मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला में भी लिस्ट आपका जारी कर दिया गया है, तो देख लेते हैं इस लिस्ट में क्या आया है। और जो भी लोग हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए, और लिस्ट आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए नीचे। अब मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चैनल होगा जो आपको ये बताया होगा कि किस जिले से कितना सीट निकल के आया है, क्योंकि इतनी बारीकी से अगर आप किसी चीज़ को ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो मैंने इतना देखा है, इतना ऑब्जर्व किया, तभी मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका मुजफ्फरपुर का जिला, और यहाँ पे रिजेक्टेड है, जितने भी रिजेक्टेड है एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उन्हीं का यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा था तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 19 को एग्ज़ाम है, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो क्या 19 तारीख वालों का बाद में एडमिट कार्ड आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका 15 को है, जिसका 19 को है, दोनों का अपलोड कर दिया गया है साइट पर। अगर आपका नहीं हो रहा है तो या तो कुछ एरर है, और नहीं तो आपका रिजेक्ट है। ये 2 केस हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बाद में आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन है उस नोटिस में कि आपका एडमिट कार्ड जो है वहाँ अपलोड कर दिया गया है। अब आता है आपका नवादा जिला, ठीक है। तो नवादा जिले में भी आपका आ चुका है, और ये रहा आपका लिस्ट। इसमें आपका बता दिया गया है कि ओवर एज है या फिर डबल एंट्री है, न एप्लीकेशन जो है वो नहीं किया गया है, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपका दिया है। साइकिलिंग का नॉलेज नहीं है, इस तरीके का कुछ कुछ यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। तो रहा आपका ये नवादा जिला का। अगर कोई भी हैं देख रहे हैं वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस लिस्ट के लिए, ठीक है।
तो चलिए, ये रहा आपका पूरा लिस्ट। 124 बच्चों का यहाँ पे नाम है और ये सब रिजेक्टेड ही है। आज के इस वीडियो में इतना ही जिला था। लगभग मैंने 7-8 जिलों को बताया। जितना आ गया है उतना मैं बता दिया। कल 5 बताया था और आज 7-8 जिले हैं। बाकी का अगर कुछ आता है, आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स को, भले रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, उसके लिए मैं सॉरी। और कुछ भी क्वेरी है किसी भी जिले को लेके तो कमेंट कीजिए। और थोड़ा भी चैनल का, इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।